हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े ही प्यार से सभी चीज़ें कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है, ओके क्या बात है वीडियो का टॉपिक है लियो सोल ट्राइब का अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है। और जैसे कि आपके सामने हैं, कार्ड्स बड़े फुदक रहे हैं, मतलब एनर्जीज बहुत ज़्यादा भर गई हैं इनमें और बेकाबू हो गए हैं। तो देख लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अक्टूबर के महीने में डिवाइन ग्रेस के साथ आपको मिलने वाली है। ये हमारी मंथली टैरो रीडिंग है, जोडियक रीडिंग है और जनरल है, कलेक्टिव है। जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से ये भी हो सकता है कि इसकी हर एक चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट ना भी करे, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और जितना पार्ट रेजोनेट करे उसको रखिएगा, क्लेम कीजिएगा, क्योंकि क्लेमिंग से ही चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि देख लेते हैं होता तो कुछ नहीं है, तो फिर चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर आप विश्वास करते हैं कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं, ये पॉसिबल है और मैं कैपेबल हूँ ये सब चीज़ें करने के लिए, बहुत बार तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए भी नहीं हो पाती है कि ऊपर ऊपर तो हम उन चीज़ों को चाहते हैं, लेकिन अंदर अंदर हमारे मन में ये धारणा होती है, ये भावना होती है कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। ठीक है, और ये चीज़ हमारी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने नहीं देती है। और नाम राशि अगर आप लोगों की सिंह है, ठीक है, या फिर आप लोग का सन साइन, मून साइन, या फिर आप लोगों का राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन जो होता है, वहाँ से अगर आप लियो हैं, सिंह हैं, और जिस भी तरह से आप अपने आप को शेर मानते हैं, जंगल के शेर हैं आप, शेरनियाँ हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और कोई पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो एक डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है और एक कमेंट में पिन करती हूँ अपने हैंडल के साथ। सिर्फ यहाँ से ही आप लोगों ने फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है और बुकिंग्स करानी है। कोई भी कमेंट में आके आपको बोले कि यहाँ से बुकिंग करा लो, वहाँ से बुकिंग करा लो, इस ईमेल से, उससे, तो वो सब फ्रॉड हैं, उनसे बच के रहिएगा। इंस्टा पे भी मेरा एक अकाउंट है और उसको भी कॉपी किया जा रहा है, और फेसबुक पे भी एक पेज है मेरा, उसकी भी मैंने कई सारी कॉपीज़ देखी हैं कि लोग बना रहे हैं, फ्रॉड पेजेस बना रहे हैं, तो उनसे आपने बच के रहना है। मैं और मेरी टीम कभी भी आपको अपने आप से कांटेक्ट नहीं करेंगे, जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे गिवन नंबर पे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। सो ऑनलाइन वर्ल्ड है, यहाँ पे फ्रॉड बहुत जल्दी होते हैं, तो इनसे अपने आप को बचा के रखना है। और आपके लिए आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे एम्परर, बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जी है, कहीं ना कहीं येन एंड यांग की एनर्जी है और डिसीजन मेकिंग पावर है आप लोगों के लिए। वाओ, 9 ऑफ कप्स, गुड। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, एम्परर के साथ किंग भी है, क्वीन भी है, 9 ऑफ कप्स फूल का कार्ड है। सो गाइस बहुत ही बढ़िया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, वाओ, आई मीन वाओ, ये रीडिंग करके मज़ा आएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, आप इन कार्ड्स को अगर वैसे भी समझ नहीं पाते कि किसका क्या मतलब, आप देखो इनमें कौन सा कलर सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है। येलो कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही कलर हैं। और ब्लू कलर कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का होता है कि हम चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कॉन्शियस एक्सप्रेशन का है, एक्सपेंशन का है, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन होती है, चाहे आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होते हैं। और येलो कलर जो होता है ना, वो हमारी प्रोस्पेरिटी का, ग्रोथ का, ये भी एक्सपेंशन का होता है, बट ये होता है फिजिकल एक्सपेंशन का। और जो ब्लू कलर होता है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्सपेंशन का होता है। तो ये दो टोन है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही प्यारी रीडिंग रहने वाली है। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग मैंने आज तक नहीं की है, क्योंकि इसमें एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है और इसमें वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि वर्क प्लेस, वर्क फोर्स, काम करना, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आएंगी। आपकी जो लोअर चक्रास हैं उसमें भी खासकर जो थर्ड आपका चक्रा होता है, ठीक है, वो उसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि येलो और ऑरेंज जो है हमारे सेक्रल और शोल्डर प्लेक्सस के चक्रास होते हैं। आप लोगों में से अगर किसी को पेट की कोई प्रॉब्लम रही भी है छोटी मोटी, तो वो ठीक होगी अक्टूबर के मंथ में ना। पेट की प्रॉब्लम से अगर आप परेशान थे तो उसमें आपको राहत मिलेगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। जिन लोगों को भी डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होंगी यहाँ पे। और इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टैरो कार्ड, ये बहुत मेरा फेवरेट टैरो कार्ड है। क्यों है? क्योंकि जब मैंने टैरो डेक लिया था लाइफ में पहली बार,
लाइफ में पहली बार जब मैंने टैरो का डेक लिया था और मैंने अपने लिए एक कार्ड निकाला था, सबसे पहला कार्ड मैंने अपने लिए निकाला था कि मेरी एनर्जी कैसी है। मैंने ये कार्ड निकाला था अपने लिए, तो ये कार्ड निकल के आया था 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो उस दिन से ये कार्ड मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे पहला जो मैंने कार्ड पुल किया था टैरो डेक खरीदने के बाद, और वो भी मेरी अपनी एनर्जी का, वो ये आया था। तो ये मेरी फेवरेट एनर्जी भी है। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा कार्ड है। हालांकि 8 नंबर का कार्ड है जो आपसे मेहनत बहुत मांगता है, आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है और हार्ड वर्क मांगता है। ऐसा नहीं है कि आपने काम किया और फिर भूल गए, फिर 6 महीने बाद उसमें हाथ डाला। तो आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड को पढूं तो आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, जिसमें हो सकता है कि आप 8-10 महीने से किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और आपको कोई सिला ना मिल रहा हो, कोई सिरा भी ना मिल रहा हो कि यार ग्रोथ नहीं है, छोड़ दूं इसको, क्या करूं, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं कि चलो यार करके देखते देखते आउटकम क्या है, आउटकम क्या है। तो उसका आउटकम अब एकदम से बहुत फास्ट तरीके से होगा। और अभी 2024 में ये भी चीज़ें रही हैं कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 था ना, वो स्लो गया है सभी का। और वो एक तरह से आपसे कर्म डिमांड किया गया है, आपसे एक तरह से ना काम डिमांड किया गया है कि सिर्फ काम करो, चुप रहो और काम करो चुपचाप से अपना। और लियो सोल ट्राइब की मैंने रीडिंग्स की हैं और मैंने इनकी मंथली रीडिंग की है, और मुझे हर एक जोडियक का याद रहता है कि किसका किस मंथ में क्या हुआ, किसकी क्या कहानी चल रही है। तो इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने जिसे कहते हैं ना पागलों की तरह काम किया है, हर तरीके का काम किया है, ठीक है। स्मार्ट वर्क भी किया है, हार्ड वर्क भी किया है, दिन को दिन रात को रात नहीं देखा है, 24/7 झोंक के रखा है अपने आप को। तो ये तभी अब इनको आउटकम मिल रहे हैं। प्रमोशन गारंटेड है आप लोगों की। आप लोग जो भी काम करते हैं, चाहे अपना करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, अकेले करते हैं, ठीक है, आपको उसका आउटकम, आपका सिला, उसका रिवॉर्ड अब मिलने वाला है, जो कि बहुत तेज़ी से होगा और जितना आपने डाला है उससे 10 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। ये एक चीज़ भी रहती है कि जितना आपने एफर्ट लगाया, हालांकि आपने बहुत एफर्ट लगाया है और बहुत आप लोगों ने फेथ रखा है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, तो ये टाइम आ गया है अक्टूबर के मंथ में। जो आपने बोया था ना, अब आप उसे काटेंगे और वो 10 गुना 100 गुना हो गया आप लोगों को मिलेगा। ये बोलता है 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे वॉन्ड्स के 4 कार्ड आए हैं 8 में से। पेज ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि आप लोगों ने ना कंसिस्टेंट एफर्ट दिया है, लगातार आप लगे रहे हैं। आपने कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट पकड़े थे लाइफ में ना, जो हो सकता है लोगों ने आपको मना किया हो सकता है उसका स्किल भी उस टाइम पे आपके पास ना रहा और बाद में आपने उस चीज़ को सीखा हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने नए बिजनेस शुरू किए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने नई जॉब शुरू की हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मिड लाइफ क्राइसिस में या किसी क्राइसिस में अपनी जॉब चेंज की है, काफ़ी सारे लोगों का प्लेस चेंज हुआ है यहाँ पे। और एक उतना आपको नॉलेज नहीं था उस फील्ड का, लेकिन फिर भी आपने हाथ डाला उसमें और आप उसमें आगे बढ़ते ही चले गए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो आपका प्लेस था ना, ओरिजिनल प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते थे, आप उससे दूर गए हैं। आपको ये सक्सेस ना लाइफ में आई है तो उससे दूर गए हैं। या हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में फॉर टाइम बिंग आपको दूर भेजा जाए, किसी ट्रेनिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी विजिट के लिए, ठीक है, कोई बातचीत करने के लिए, कोई मीटिंग के लिए आपको दूर भेजा जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। ट्रैवलिंग अक्टूबर के मंथ में भी मैं देख पा रही हूँ, और ट्रैवलिंग आप लोगों ने पहले भी बहुत की है, और मोस्टली ये ट्रैवलिंग जो है काम के रिगार्डिंग रही है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये काम के रिगार्डिंग रही है और काफ़ी दूर दूर आपने ट्रैवल किया है। हो सकता है आप जॉब को लेके कहीं दूर शिफ्ट हुए हों, हो सकता है आपको शिफ्ट किया जाए, आपको प्रमोट करके शिफ्ट किया जाए, आपको ट्रांसफ़र किया जाए, और इसको ट्रांसफ़र को आपने होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना है। क्योंकि चेंज जब भी लाइफ में आता है ना, वो थोड़ा मुश्किल लगता है एकदम से ना, सबसे दूर हो जाना, नई जगह पे जाना, नए लोगों के साथ, बट ये बहुत बरकत देगा आप लोगों को। ये चेंज आपको थोड़ी देर के लिए हो सकता है मुश्किल लगे, और ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के केस में ये पहले हो चुका हो, जरूरी नहीं है अक्टूबर के मंथ में ही हो। सारी पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि जनरल है, सभी के लिए मैं बोलती हूँ, तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ गिनवाती हूँ। जरूरी नहीं है वो सारी पॉसिबिलिटी एक ही इंसान के साथ हो। अब एक इंसान या तो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। बहुत कम स्मार्ट लोग हैं जो जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू करते हैं, बिजनेस जब बढ़ने लगता है तब जॉब को छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो मैं तीनों टाइप का बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे
अगेन से फिर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि आपने ढेर सारे एफर्ट्स डाले, ठीक है, कुछ नए काम शुरू किए, शुरू में आपके कदम लड़खड़ाए भी होंगे, कॉन्फिडेंस डामाडोल भी हुआ होगा, लोगों ने आपको 4 बातें भी सुनाई होंगी कि तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने किया, आप लगे रहे। कहीं ना कहीं ये है ना कि कदम दर कदम एक यात्रा हमने शुरू की, ठीक है। फिर हमारे पास एक व्हीकल भी आ गया। व्हीकल क्या है, यहाँ पे घोड़ा है, यानी कि हॉर्स है। ये हमारे रिसोर्सेज भी हैं, ये हमारी एनर्जी भी है, ये फिजिकल व्हीकल भी है। हो सकता है आपने अपने काम में तरक्की करके कोई व्हीकल ही खरीदा हो, ठीक है। ये आपकी खुद की पावर भी है, ये खुद का आपका कॉन्फिडेंस भी है। ढेर सारी चीज़ें एक ही कार्ड से मिलके आती हैं और आप अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं उन्हीं चीज़ों को लेके। वही लोग जो आपको बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, कैसे करोगे कैसे करोगे, बहुत बार लोग हमसे ना ये सवाल पूछ लेते हैं कि ये तू कर तो रहा है पर कैसे करेगा, और उससे हमारा इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर वही इंसान हमें ये बोल दे कोई बात नहीं कर लेगा, उसने कुछ नहीं किया, उसने हमें कोई पैसा नहीं दिया, उसने हमें कोई कुछ फिजिकल मदद नहीं की, कोई पार्टनरशिप नहीं की, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। उसने कहा कैसे करेगा, ठीक है, और उसी ने कहा कि नहीं कर लेगा। बस 2 सेंटेंसेस में लाइफ में कितना चेंज आ जाता है। आपके पेरेंट्स अगर आपको बोलें कि तू कैसे करेगा, ठीक है, और वही पेरेंट्स अगर आपको बोल दें कि नहीं कर लेगा, कितना डिफरेंस है। तो पॉजिटिव जो टॉक्स होती हैं, पॉजिटिव बोलना, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपको इस चीज़ से समझ में आएगा। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अक्टूबर में भी आप ढेर सारे कॉन्फिडेंट डिसीजन लेंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको आपके बॉस का सपोर्ट मिल सकता है, बॉस का आपको फुल सपोर्ट रहेगा। जो भी आपके जिसके भी अंडर आप काम करते हैं, जहाँ भी आप सबॉर्डिनेट पोजीशन में हैं, आपसे ऊपर जो भी हैं सुपीरियर्स आप लोगों के, उनका सपोर्ट मिलेगा। ये आपको आपके फादर का सपोर्ट मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को उनके फादर इन लॉ का सपोर्ट मिल सकता है, बड़े भाई का सपोर्ट मिलना। बट कोई मैस्कुलिन एनर्जी जो एक्सपीरियंस में आपसे ज़्यादा है, जिन्होंने अपने बाल सफ़ेद जो है धूप में नहीं किए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस की एनर्जी है और गुड एक्सपीरियंस रखते हैं, जिन्होंने अपने इमोशंस को कभी अपने बिजनेस में नहीं आने दिया है, जिन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल अलग रखा है और अपने बिजनेस को, अपने पैसे वाली चीज़ों को, अपने मॉनेटरी चीज़ों को डिफरेंट रखा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जिनको देख के आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ इनसे मुझे कुछ सीखना चाहिए। उनसे आपको गाइडेंस भी मिल सकती है, सपोर्ट भी मिल सकता है, उनसे आपको नई दिशा भी मिल सकती है, हिम्मत और हौसला भी मिल सकता है। क्योंकि इस कार्ड से ये चीज़ आई थी कि कुछ लोगों ने आपको ये बोला होगा उस टाइम पे कि तू कैसे करेगा। तो अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब आपके बारे में ना लोग अक्टूबर में यही बोलेंगे कि यार ये कर लेता है, ये कर लेगा। ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आप इतने मैच्योर हो गए हैं, आप लव लाइफ की चीज़ों को और इमोशनल चीज़ों को और फाइनेंशियल चीज़ों को अलग अलग रखना सीख गए हैं और इमोशनल मैच्योरिटी आप लोगों के पास आई है, आपने बाउंड्रीज बनानी सीखी हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे आप, और हो रहे हैं। और स्ट्रिक्ट होना ऐसा नहीं होता है कि आज आप स्ट्रिक्ट हैं और कल नहीं हैं। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, आपके बिहेवियर में आती हैं, महीनों महीनों लगते हैं इनको सीखने में, सालों साल लग जाते हैं। बट आपको ये समझ में आया कि हर जगह पोलाइट होके काम नहीं चलता है, हर जगह ढीले होके काम नहीं चलता है, कभी कभी सख्ती ज़रूरी है, कभी कभी सामने वाले को सीधा सीधा बोलना बहुत ज़रूरी है, हमेशा स्वीट टॉक से काम नहीं चलता है। और बिजनेस तो स्वीट टॉक से चलता ही नहीं है, वहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम किसी को प्यार भी करते हो, हमें उसको डांटना पड़ता है, टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप स्ट्रिक्ट हो सकते हैं अपने काम में, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने ऑफिस में, अपने घर में भी, ठीक है, एज अ फादर के रोल में, या आप एक मदर भी हो सकती हैं। बट थोड़ा सा उस तरह का रहेगा कि स्ट्रिक्टनेस को और बाउंड्रीज को फॉलो करने में आप लोग विश्वास रखेंगे। और क्या करूं मैं, आपके कार्ड्स इस तरह से हैं कि 90% ये मुझे आपके वर्क प्लेस से ही रिगार्डिंग लग रहा है। और 2024 में अगर एक सोल ट्राइब है, एक ज़ोडिएक है मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग, जिसने बहुत ज़्यादा करियर पे अपने फोकस किया है, काम किया और डेफिनेटली गेन्स भी किए होंगे, वो है लियो सोल ट्राइब। मतलब जनवरी से ही आप पीछे जाके इनकी रीडिंग देख सकते हैं, इनकी क्या अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इस वीडियो को लियो सोल ट्राइब ही देखेंगे, आप अपनी मंथ वाइज रीडिंग देखिएगा, आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि कार्ड्स किस तरह से एनर्जी को पकड़ते हैं। और आपने इतना काम किया अपने ऊपर कि आपको ना ये आने वाले सालों में भी फलेगा। आपने कुछ इस तरह के हुनर सीखे हैं अपनी लाइफ में ना कि कल को दोबारा कोरोना हो जाए ना तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है पैसा कैसे बनाते हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं। जो इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है ना, वो गिर भी जाए तो वो गिर के भी उठ जाएगा, ठीक है। जो भगवान भरोसे होते हैं बहुत बार बहुत लोग, इसीलिए मैं ये भी बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा
रिलीजियस होने की, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब कोरोना आया था तो मंदिर के दरवाजे भी बंद हो गए थे। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो कर्म तो प्रधान है, कर्म के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। तो इन्होंने बहुत कर्म किए हैं, बहुत, और इनको फल भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और इनको मिल रहा है। और अक्टूबर से ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। आप लोगों की शादियां हो सकती हैं, ये आपके खुद के पार्टनर की एनर्जी है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी है ये, जो बहुत अच्छे से लविंगली केयरिंग वे में आप लोगों को, आपके घर को संभालती हैं। ये आपकी मदर भी हैं, जिनसे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं। ये आपकी खुद की वाइफ हो सकती हैं। ठीक है, ये आपकी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। किसी क्रिएटिव आइडिया के थ्रू कुछ क्रिएट करके भी आप लोग पैसा कमा सकते हैं, बट पैसे की आवक आएगी, वो किसी के थ्रू आए, आपके थ्रू आए, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आए, बट इस तरह का है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, ये उनके पार्टनर की एनर्जी है कि शादी से भी आपको गेन होगा। ठीक है, और इस चीज़ में कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि शादी भी हमें या तो आबाद कर देती है या बर्बाद कर देती है। उसमें गेन्स दो तरह से होते हैं। तो डायरेक्ट ही गेन होता है शादी के बाद, दोनों पार्टनर को गेन होता है डायरेक्ट, जिस घर में आपकी शादी हुई है। ठीक है, उससे आपको गेन्स होते हैं, और बहुत बार उससे बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे खुशी की बात यह है कि ये जो पार्टनर है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये गेन्स लेके आ रहा है। हो सकता है ये फिजिकल ही कुछ गेन्स लेके आए, और हो सकता है ये एनर्जी वाइज इसका ऑरा ऐसा हो कि इसके आपके घर में कदम पड़ने से बरकत हो। ठीक है, कोई लेडी लव, लेडी लक, इस तरह की चीज़ होती है। आप लेडी हैं तो ये आपका खुद का ऑरा है, ये आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर ये आप खुद हैं कि आप अपना पैसा कमाएंगे, लेकिन कैसे? क्रिएटिव वे में। आप अपनी क्रिएटिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना पैसा कमाएंगे, और नर्चरिंग आपका एटीट्यूड रहेगा, और अपने रिलेशनशिप को भी आप बहुत अच्छे से संभालेंगे। यहाँ पे एक और किंग आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, और बहुत अच्छी बात है, दोनों एनर्जीज आपस में, जहाँ पे ये नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी है, ये भी आपकी ही एनर्जी है या आपके आसपास किसी इंसान की एनर्जी है। वहीं पे एक डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंट और बाउंड्रीज को बनाने वाला, उनको इम्प्लीमेंट करने वाला, अपने डिसीजन खुद लेने वाला एक कॉन्फिडेंट इंसान, ये भी आपकी ही एनर्जी है, या फिर ये आपके अराउंड किसी की एनर्जी है। और एनर्जीज हमें इम्पैक्ट करती हैं। अगर कुछ एनर्जी हमारे अंदर भी नहीं है, हमारे आसपास है कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी, तो उसका हमारे पास इम्पैक्ट होता है। तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप काम भी करेंगे और गेन भी करेंगे। अगर मैं दोनों को देखूँ, दोनों का मैं यहाँ पे मर्जर कर दूँ, फेमिनिन का और मैस्कुलिन का, येन एंड यांग का, तो कहीं ना कहीं अपने अच्छे फैसलों से, अच्छे डिसीजन से, अपनी सूझबूझ से, अपनी दूरदृष्टि से, अब देखो यहाँ पे ना ये लिजर्ड है, लेकिन ये जो किंग है ये दूर देख रहा है, इसका इस पे ध्यान नहीं है, इसके लिए एक छोटी बात है, ये ट्रिवियल मैटर है। ठीक है, तो ट्रिवियल मैटर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है छोटी मोटी ऑफिस पॉलिटिक्स को आप इग्नोर करें, क्योंकि आपको पता है आप राजा हैं। राजा हर छोटी चीज़ पे, राजा हर बैटल नहीं लड़ता है। ठीक है, तो राजा का ध्यान बड़ी चीज़ों पे होता है, बाउंड्रीज बनाने पे होता है, अपने किले की मजबूती पे होता है, अंदर जो चल रहा है उसको वो देख लेगा। तो जो छोटी मोटी बातें घर में हो सकती हैं, छोटे मोटे कलेश ऑफिस में हो सकते हैं, तो उन पे आपका ध्यान भी नहीं होगा। ये सबसे अच्छी बात होती है। मोस्टली हम लोग ना, एनर्जी हम लोगों के पास बराबर ही होती है। लाइक आपके पास भी उतनी ही एनर्जी है जितनी मेरे पास है या किसी और के पास है। ये हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी को सारा दिन छोटी छोटी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, और मैं अपनी चीज़ों को किसी चीज़ में लगा लेती हूँ, और कोई इंसान मुझसे भी बेहतर है तो वो मुझसे भी बेहतर तरीके से उस एनर्जी को यूज़ करता है। तो बेसिकली एनर्जी हमारे पास बराबर है, दिन में हमारे पास 24 ही घंटे हैं। तो बस ये है कि हम अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को कहाँ पे लगा रहे हैं, यही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे, लव लाइफ अच्छी रहेगी। लव लाइफ में भी आप एक किंग की तरह फील करेंगे। देखो है तो ये कप्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स है, लेकिन इसका ऑरा देखिए, अगर मैं इसको हटा लूँ तो ये एक राजा की तरह से ही बैठा है, एक सामंत की तरह से, एक नाइट की तरह से, एक सरदार की तरह से बैठा है, कि जिसके पास सब कुछ है। ठीक है, और कप्स के कार्ड के थ्रू लग रहा है कि यहाँ पे पूरी हैप्पीनेस इसके पास है। इसके पास चाहे कप्स हैं लेकिन वो पैसे की हैप्पीनेस भी है। इसके पास चाहे कप्स हैं लेकिन इसके पास एक कॉन्फिडेंस भी है। इसके पास एक सिक्योरिटी की फीलिंग भी है, चाहे यहाँ पे पेंटिकल्स नहीं दिखाया है इस कार्ड में। तो 9 ऑफ कप्स है तो 9 कप्स, ठीक है, कोई किंग नहीं है, क्वीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसका इतना पॉजिटिव ऑरा होता है, बहुत सुख समृद्धि वाला कार्ड होता है ये। क्योंकि जब आप मन से खुश हैं ना, मन में आपकी शांति है, रिश्तों में आपकी शांति है, घर में आपकी शांति है, आप बिल्कुल अपना सारा ध्यान लगा सकते हैं काम पे।
अगर आपके घर में डिस्टर्बेंस है, जो चीज़ें मैंने बताई है उनको लेके, तो आप काम में सक्सेसफुल तो दूर होने की बात है कि आप उसमें पूरा ध्यान भी नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसा इंसान अपने काम पे पूरा ध्यान लगाता है क्योंकि वो बाकी के पचड़ों से अभी दूर है। और यहाँ पे दी फूल की एनर्जी आई है कि आप ना बीच बीच में ऐसा भी फील करेंगे, मतलब एक होता है ना, जब लाइफ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जब सब चीज़ें ठीक होती है ना, तो बहुत बार घमंड आ जाता है, बहुत बार घमंड आ जाता है। और लियो सोल ट्राइब का थोड़ा सा ये एक वीकनेस भी है कि थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग वाला सिस्टम रहता है लियोस का, और एक ईगो भी रहता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप लोगों के अंदर ईगो तो रहे लेकिन हेल्दी ईगो रहे। ठीक है, अब यहाँ पे सारे लियोस के लिए बात नहीं हो रही, यहाँ पे उन लियोस की कलेक्टिव एनर्जी के बारे में बात हो रही है जो इस रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, तो ये उनकी बात हो रही है। तो आपने अपने ईगो को ना एक हेल्दी ईगो में कन्वर्ट किया है, मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि ईगो तो बहुत जरूरी है। ईगोलेस होने से कुछ भी नहीं होता है। ईगो तो आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ना हो तो आप कैसे गिरे गिरे से फिरेंगे ना, कैसे खड़े होंगे, कैसे काम करेंगे, किस तरह से चीज़ें होंगी। तो ईगो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हेल्दी ईगो। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ना हेल्दी ईगो को बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और चीज़ों में आप लोगों ने ढेर सारे, जो होता है ना कि बीच का रास्ता निकाल लेना। ठीक है, ना तुम्हारा नुकसान ना मेरा नुकसान, ना तुम्हें बहुत ज़्यादा झुकना पड़े ना मुझे झुकना पड़े, दोनों का काम बन जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ में, और उसी का रिजल्ट है। तो आप लोग काफ़ी ऑथेंटिक वे में काम कर रहे हैं, ऑथेंटिक हो गए हैं, और ऑथेंटिक ही बने रहिएगा। तो एक हेल्दी ईगो में आ गए हैं अक्टूबर के मंथ में, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और बहुत अच्छी चीज़ें आप अपने लिए ना बना पाएंगे, कर पाएंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज आप लोगों के लिए ना। मैंने इस एनर्जी से बोला है ना, क्योंकि लियोज के ट्रेड हम सबको पता है। ठीक है, लियोज कैसे होते हैं वो हम सबको पता है, बट जो लियोज के बारे में मैंने इस कार्ड से बोला है कि हेल्दी ईगो में आ जाना। ईगो तो है, ईगो रहेगी, और ईगो होनी चाहिए आप में। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपके अंदर ईगो जरूर होनी चाहिए। ईगो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ना नहीं है, ख़त्म नहीं करना है, बट आपने उस ईगो को ट्रांसफॉर्म किया है। और अगर आपको और भी ट्रांसफॉर्म करना पड़े अपने आप को, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन से फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, रिलेशनशिप आपके अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, काम में आपके बढ़ोतरी हो रही है, तो वाई नॉट। ट्रांसफॉर्म होने में क्या दिक्कत है। और हाँ, आप ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और ये पिछले साल की रीडिंग से भी मैं जानती हूँ कि आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपने पूरा ध्यान ही अभी सक्सेस, करियर ग्रोथ पे ही लगाया हुआ है, और उस तरह का आप लोगों को अपनी लाइफ में रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लेटिंग गो है। सो ढेर सारी चीज़ों को आप लोगों ने लेट गो करना है। आई नो कि आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है पास्ट में, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। बहुत बार देखो ना, ये बूंद है ये बूंद इस पत्ती पे इकट्ठी हुई थी, कमल की पत्ती पे। ठीक है, तो जैसे ही इसने इसको लेट गो किया, ये निर्भर हो गई, हल्की हो गई। तो लेट गो हमें किसी दूसरे के लिए नहीं करना, खुद को हल्का करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बोझ को लेके ना हम बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल सकते, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो बोझ को हल्का करना, जो भी आपके ऊपर बोझ है, किसी से शिकायत है, किसी से तकलीफ है, किसी ने दुख पहुंचाया था, किसी ने दर्द दिया था, किसी ने एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की थी, किसी ने दिल तोड़ा था, कोई छोड़ के चला गया था, किसी ने औकात दिखाई थी। मैं औकात वर्ड यूज़ करूँगी, बहुत बार लोग ना हमें हमारी औकात दिखाते हैं। किसी ने औकात दिखाई थी, ठीक है, तो लेट गो करो उस सब चीज़ों को और आगे बढ़ो, चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना सीखो। तो लेटिंग गो अगेन यहाँ पे यही चीज़ है कि आप हल्के हो जाओगे। और एक कहावत मैं बोलती हूँ कि जितना कम सामान उतना सफ़र आसान, कम सामान सफ़र आसान। तो ये अपने सफ़र को आसान करने के लिए लेट गो करना है, किसी और के ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं है। ठीक है, और लेजीनेस की एनर्जी है। बहुत बार ना हम बहुत तेज चल चुके होते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमें चाहिए होता है थोड़ा सा रेस्ट। तो रेस्ट तो ठीक है, लेकिन लेज़ी नहीं होना है। 2-4 दिन का बीच में आप गैप ले सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, रिजुवेनेट कर सकते हैं, खुद को घूमने फिरने जा सकते हैं, बट लेज़ी नहीं होना है, कंफर्ट जोन में नहीं आना है, अपना काम करते चले जाना है, रुकना है ही नहीं कभी भी। सक्सेस है लियो सोल ट्राइब, आप लोग हैं शेर, और देखो शेर पे सवार होके आई है सक्सेस आप लोगों के लिए। मुझको पता है कि भाई इनकी रीडिंग हो रही है लियोस की, तो शेर पे ही सवार होके चलती हूँ। तो सक्सेस का कार्ड है अगेन, तो सक्सेस है। जिस भी फील्ड में आप सक्सेस चाहते हैं, अभी आपने काम बहुत कर लिया है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अब सेटल डाउन होना है, शादी करनी है, तो शादियां होंगी। और मुझे यहाँ पे ज़्यादा शादियां अरेंज मैरिज लग रही हैं, या अगर लव भी है तो वो लव कम अरेंज ही होंगी। इस तरह की चीज़ें हैं। सक्सेस करियर में तो है ही है। कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ
एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, किसी भी वे में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस को डिफाइन करते हैं कि दिस इज़ सक्सेस फॉर मी, तो आपको वो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। और यहाँ पे मैं एंजल से ले लेती हूँ गाइडेंस। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर करनी है, टू द पॉइंट करनी है और पोलाइटली बात करनी है। अपनी बात को बिल्कुल सीधे तरीके से कह के, इस तरीके से कहना है कि सामने वाले को समझ आए, उसको कन्वे हो वो चीज़, ताकि चीज़ें आपके फेवर में हो। ठीक है, मेरी रीडिंग हमेशा ही ऐसी रहने वाली है कि मैं चीज़ों को आपके फेवर में करूँगी। अगर मैं ये भी बोलूँगी बहुत बार कि आपको मैन्युपुलेट करना है, आपको मैन्युपुलेटिव होना है, ठीक है, और आपको वो चीज़ बड़ी अटपटी लगेगी कि मैम क्या कह रही हैं, मैन्युपुलेट करना है। हाँ जी, मैन्युपुलेट करना है। हो सकता है लाइफ में आपके इतने दुख तकलीफ इसलिए है कि आप मैन्युपुलेट नहीं कर पाते हैं लोगों को, और मैन्युपुलेशन के रिगार्डिंग ना आपके मन में एक धारणा है कि मैन्युपुलेशन बहुत गंदी चीज़ है। नहीं, मैन्युपुलेशन बहुत अच्छी चीज़ है। बिना सामने वाले का नुकसान किए अपना फ़ायदा कर लेना, दैट इज़ आइडियल मैन्युपुलेशन, और वो आपको सीखनी पड़ेगी और आप सीख जाएंगे। और यहाँ पे है लेट गो, अगेन से लेट गो आया है, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जिनके ऊपर अभी आप ध्यान ना दे रहे हो, बट आपकी साइकी में हो जो आपको लेट गो करनी चाहिए। ठीक है, आप भागते जा रहे हैं, सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं भार के जैसी, दिल पे बहुत बार ना कुछ चीज़ों का भार होता है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कि ना किसी ने कभी आपकी बेइज्जती की थी पैसों को लेके, आपकी औकात को लेके। मैं ये वर्ड ना औकात ही यूज़ करती हूँ। किसी ने ना आपको आपकी औकात दिखाई थी, और मुझे लगता है ये सारा का सारा जो चीज़ है अपने को कहीं ना कहीं प्रूव करने के लिए है, वो आपने प्रूव कर दिया है। अब इसको लेट गो करें, ठीक है, अब इस भार को ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक दो कार्ड और लूँगी। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो ये सब चीज़ें लाइफ में पॉसिबल हैं आप लोगों की। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन है यहाँ पे ना, कुछ चीज़ें अक्टूबर के मंथ में ऐसी होंगी जो आपको होने से पहले समझ में आ जाएगी, होने से पहले दिख जाएंगी, सपने में दिख सकती हैं, एकदम से लगेगा कि हाँ। तो चीज़ें जो आपको लगें, अपने इंट्यूशन पे आप लोगों ने बिलीव करना है, क्योंकि इफ़ यू बिलीव भी आया है यहाँ पे, तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। और अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो फिर उसका आपको पे भी करना पड़ता है प्राइस। सो ये आपकी प्यारी सी रीडिंग थी, लियो सोल ड्राइव। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी ज़ोडिएक की रीडिंग्स मैं लेके आती ही रहूँगी। और इन द मीन टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।